गुड मॉर्निंग, आई एम चंदन एंड यू ऑल आर वेलकम इन द स्टूडेंट रूम। आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो फर्स्ट इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहले जो इंट्रोडक्शन है दोस्त, ये द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया। पहले क्या होता था ना, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अभी उसका आर्टिकल हटा दिया ना, तो अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये देखो, कम इनटू फोर्स, अरे यार इसका क्या हुआ, कम इनटू फोर्स 1 सितंबर 1872। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक प्राइवेट लॉ है ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज ए प्राइवेट लॉ, नॉट पब्लिक लॉ। ये प्राइवेट लॉ है, मतलब वॉलेंट्री एट द विल ऑफ बोथ द पार्टीज। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वॉलेंट्री एट द, प्राइवेट लॉ का मतलब वॉलेंट्री एट द विल ऑफ बोथ द पार्टीज, समझा। फोर्थ, सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट। ना कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2H बोलता है कोई भी एग्रीमेंट दोस्त एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। सोचो, ये A B C, A जो है B एक सुपर किलर है, ठीक है। B सुपर किलर, A ने B को बोला मैं तेरे को 10 लाख दूंगा तू अगर C को मार देता है तो A ने B को बोला मैं तेरे को 10 लाख रुपीस दूंगा तू अगर C को उड़ा देता है तो, मतलब मार देता है तो B ने बोला भाई 5 लाख तो काम होने से पहले दे दे तू। तो A ने काम होने से पहले 5 लाख रुपीस दे दिया B को। B ने C को मारा ही नहीं, B ने C को हिट ही नहीं किया। तो A गया B के पास, बोले भाई तू तो C को कुछ नहीं किया, तो मेरा 5 लाख रुपए वापस दे तू। B ने बोला मैं तेरे को तेरा 5 लाख रुपए वापस नहीं दूंगा, तेरे को जो करना है तू कर ले, तू कोर्ट में जा, किधर भी जा, कुछ भी कर ले। बात ये है कि दोस्त A B के खिलाफ कोर्ट में जा सकते क्या? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इलीगल है। ये एग्रीमेंट तो है, ये A और B के बीच में दोस्त एग्रीमेंट तो हुआ है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले उसको वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होना जरूरी है, समझे आपको। फिफ्थ, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई भी एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो एग्रीमेंट भी है। लेकिन वही अगर इधर देख लो, जैसे ये एग्जांपल में क्या हुआ, ए ने बी को पैसा दिया था सी को मारने के लिए दिया था ना, लेकिन ये इलीगल है। ये एग्रीमेंट तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इधर मैंने दिखा है ये एग्रीमेंट है, लेकिन एग्रीमेंट ये पूरा एग्रीमेंट है, मतलब ये जो पूरा है दोस्त ये पूरा एग्रीमेंट, उसमें से एक छोटा पार्ट, उसका एक छोटा बच्चा कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब ये एग्रीमेंट अगर एनफोर्सिबल हो गया बाय लॉ, ये एग्रीमेंट अगर एनफोर्सिबल बाय लॉ होता है ना दोस्त, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अगर एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है वो, समझे आपको। तो एक बार और इंट्रोडक्शन, एक बार और, कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया। सेकंड, इट्स कम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। थर्ड, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज ए प्राइवेट लॉ, पब्लिक लॉ नहीं है, मतलब ये वॉलेंट्री एट द विल ऑफ बोथ द पार्टीज होता है। फोर्थ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फोर्थ क्या है ना, हाँ, 2H, सेक्शन 2H डिफाइन दैट एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ, दैट वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फिफ्थ, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, समझ आपको।
तो इसका कुछ एसेंशियल वैलिड कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट का, वो देख लेते हैं हम। क्या ये तो हो ही नहीं रहा, क्या हो गया इसको? ओके जो भी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की कुछ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो हम देख लेते हैं। सेक्शन 10 में है ये। पहला प्रॉपर ऑफर, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहला क्या है ना, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस होना चाहिए विथ इंटेंशन। मतलब प्रॉपर ऑफर, मेरे पास ये पेन है, ये पेन को मैं बेच रहा, बेचने के लिए मैंने मेरे सामने वाले को बोला भाई ये पेन तेरे को चाहिए क्या, ये पेन ले ले, मैं तेरे को ऑफर कर रहा हूँ ये पेन तू 5 रुपये में ले ले, उसके बदले मेरे को 5 रुपये दे दे। तो ये मैंने ऑफर दिया सामने वाले को, ऑफर होना चाहिए और उसको वो ऑफर एक्सेप्ट भी करना चाहिए। उसने अगर रिफ्यूज़ कर दिया, ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, तो दोस्त वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो मैंने उसको बोला 5 रुपये में ये पेन तू ले ले, उसने बोला ठीक है मैं ले लेता हूँ, विथ इंटेंशनली बोला, मैंने उसको फोर्स नहीं किया कि दोस्त तू 5 रुपये का पेन तेरे को लेना है तो ले, मतलब तेरे को लेना ही है, नहीं लेगा तो मैं तेरे बाप को उड़ा दूंगा, ऐसा मैंने नहीं बोला ऐसा। तो प्रॉपर फर्स्ट कंडीशन क्या है ना, प्रॉपर ऑफर होना चाहिए एंड प्रॉपरली एक्सेप्ट होना चाहिए विद द इंटेंशन के साथ। सेकंड, दोनों पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। सोशल मोरल डोमेस्टिक रिलेशनशिप है या तो सोशल मोरल डोमेस्टिक एग्रीमेंट हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, समझे आपको? लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, बोथ दी पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे सोशल मोरल डोमेस्टिक एग्रीमेंट मतलब सोचो तुम्हारी पापा के पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आगे जाके वो प्रॉपर्टी तो तुम्हें मिलने वाला है ना, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया दोस्त? तुम्हारी पापा ने तुम्हारे नाम पे 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दिया, ये तो तुम्हारी हक है, तुम्हें तो मिलेगा ही ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, समझे आपको? तो सोशल मोरल डोमेस्टिक रिलेशनशिप रहा बोथ दी पार्टीज के बीच में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। थर्ड एसेंशियल कंडीशन क्या है ना, 2 पार्टीज होना चाहिए। मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी के साथ तो खुद अकेले तो नहीं कर सकते भाई, 2 पार्टीज जब रहेगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए तब जाके व्यक्ति वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। मतलब एक बायर और एक सेलर, तब एक मिनट में 2 पार्टीज होना चाहिए। कौन कौन 2 पार्टीज ना, बायर एंड सेलर। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 2 पार्टीज होना चाहिए। फोर्थ, लॉफुल कंसिडरेशन। आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना दोस्त, उसमें लॉफुली कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, ओके? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। इसको लैटिन में क्वाइट प्रो क्यू बोला जाता है। इसकी लैटिन लैंग्वेज भी है, इसको क्या बोलते हैं? क्वाइट प्रो क्यू, ये लैटिन लैंग्वेज है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न। मतलब मैंने मेरे सामने वाले को बोला भाई तेरे को पेन चाहिए ना, मेरा पेन तू 5 रुपये में ले ले, उसके बदले में मेरे को 5 रुपये मिलेगा। मतलब ये पेन तो मैं उसको दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में मेरे को क्या मिलेगा? समथिंग इन रिटर्न, 5 रुपये मिल रहा है, दैट इज। तो ऐसे लॉफुली कंसिडरेशन होना चाहिए, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, समझे आपको? एक मिनट, अब कंसिडरेशन शैल नॉट बी, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, लेकिन कंसिडरेशन में ये नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन अगर अनलॉफुल हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन इमोरल भी नहीं होना चाहिए।
कंसीडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, कंसीडरेशन इमोरल भी नहीं होना चाहिए, और कंसीडरेशन ऑपोज टू दी पार्टीज भी नहीं होना चाहिए। मतलब कंसीडरेशन अनलॉफुल भी नहीं होना चाहिए, कंसीडरेशन इमोरल भी नहीं होना चाहिए, और कंसीडरेशन ऑपोज टू दी पार्टीज भी नहीं होना चाहिए, ऑपोज टू दी पार्टीज। समझे आपको? देन आता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मीन्स कंसेंसस एड आइटम। इसको जैसे आपको समथिंग इन रिटर्न था ना, कंसीडरेशन का लैटिन लैंग्वेज क्या था, क्वाड प्रो क्यू। तो फ्री कंसेंट का भी एक लैटिन लैंग्वेज है जिसका नाम है कंसेंसस एड आइटम। तो ये फ्री कंसेंट ये लैंग्वेज से बिलोंग किया अपनी इंडिया में, कंसेंसस एड आइटम, कंसेंसस एड आइटम। तो आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो सामने वाली व्यक्ति की फ्री कंसेंट होना चाहिए आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में। फोर्सफुली अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो हम आगे देखने वाले हैं, तो फोर्सफुली अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो दोस्त वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फ्री कंसेंट, सामने वाले की फ्री कंसेंट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूँ, सोचो मैं ये पेन बेच रहा हूँ, ठीक है। जैसे 5 रुपये में ये पेन बेच रहा, 5 रुपये में ये पेन बेच रहा सामने वाले को बोला, दोस्त तू मेरा पेन खरीद ले, अगर नहीं खरीदा ना तो मैं तेरे बाप को उड़ा दूंगा। उसकी कंसेंट क्लीन नहीं है, क्लीन कंसेंट नहीं है। उसको मैंने बोला अगर तूने पेन नहीं खरीदा तो तेरी बाप को उड़ा दूंगा मैं। फोर्सफुली पापा के लिए वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, कंसेंट उसका फ्री नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। तो सामने वाले की कंसेंट फ्री होना चाहिए। समझे आपको? देन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं कौन? ये सेक्शन 11 में है, कॉन्ट्रैक्ट में कौन आ सकते हैं? इसको कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए पहले तो मैच्योर पर्सन होना चाहिए, सेकंड साउंड माइंड होना चाहिए, एंड थर्ड नॉन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कौन है वो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, और उसके खिलाफ अगर कुछ हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत उसके अगेंस्ट में फाइल कर सकते हैं। तो कौन है? उसको बोला था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, फर्स्ट मेजर पर्सन होना चाहिए। मेजर मतलब द पर्सन हु अटेम्प्ट द एज ऑफ 18 ईयर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। मेजर होना चाहिए पर्सन। सेकेंड साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड मीन्स वो व्यक्ति पगला नहीं होना चाहिए, पागल वगैरह नहीं होना चाहिए। साउंड माइंड, उसको जो मैं क्लीनली बोल रहा हूँ उसको क्लीनली रिप्लाई देना चाहिए, मतलब क्लीनली सब कुछ समझना चाहिए, वो होता है साउंड माइंड। थर्ड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ मतलब वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। समझे आपको? वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, एलियन एनिमी से बिलोंग नहीं करना चाहिए, और कॉन्विक्ट पर्सन नहीं होना चाहिए। कॉन्विक्ट मीन्स वो कुछ पहले क्राइम कर चुका है, कॉन्विक्ट। तो पर्सन वो कॉन्विक्ट भी नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट बी बिलोंग फ्रॉम द एलियन एनिमी नहीं होना चाहिए, और इंसॉल्वेंट भी नहीं होना चाहिए। तो वो होता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन से व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? पहले तो मेजर पर्सन, साउंड माइंड, एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ओके, देन आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना दोस्त, उसकी ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट shall not be इलीगल। अगर ऑब्जेक्ट आपकी इलीगल है तो दोस्त वो नहीं बनता। क्या? न कॉन्ट्रैक्ट। आपकी ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, आपकी ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। समझे आपको? तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। देन आता है सर्टेनिटी इन मीनिंग। मतलब आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका मीनिंग, जो भी आप
जो भी टॉपिक पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसकी मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, उसकी मीनिंग सर्टेन होना चाहिए। अगर अनसर्टेन हुआ सो नो कॉन्ट्रैक्ट। जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना दोस्त, उसकी मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, उसकी मीनिंग सर्टेन होना चाहिए। अगर उसकी मीनिंग अगर अनसर्टेन रहा दोस्त, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। देन पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना दोस्त, वो पॉसिबल होना चाहिए, परफॉर्म होना चाहिए, परफॉर्म के लिए पॉसिबल होना चाहिए। मतलब इसमें अगर इफ नॉट पॉसिबल टू परफॉर्मेंस हुआ, अगर इफ नॉट पॉसिबल टू परफॉर्मेंस हुआ तो नॉट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। मतलब अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट अगर आपकी एग्रीमेंट इम्पॉसिबल टू परफॉर्मेंस है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा दोस्त। आपने जो एग्रीमेंट किए हो वो पॉसिबल टू परफॉर्मेंस होना चाहिए, समझो आपको। 10th लीगल फॉर्मेलिटीज़, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो लीगल फॉर्मेलिटीज ही नहीं है आपकी कॉन्ट्रैक्ट में कोई। आपकी एग्रीमेंट में कोई लीगल फॉर्मेलिटीज ही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा वो। आपकी एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फिल करना चाहिए, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ गया कि मैंने क्या बोला। एक बार मैं और समझा देता। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10, प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस होना चाहिए विद इंटेंशन के साथ। आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप जो एग्रीमेंट कर रहे हो, तो उसमें प्रॉपर ऑफर है देना चाहिए एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस भी आना चाहिए विद द इंटेंशन के साथ, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सेकेंड, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए आपकी एग्रीमेंट में। आप जिसके साथ भी एग्रीमेंट कर रहे हो वो अगर सोशल, मोरल, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लीगल रिलेशनशिप रहना चाहिए। 2 पार्टीज, आप जो एग्रीमेंट कर रहे हो उसमें बोथ पार्टीज रहने चाहिए, मतलब 2 पार्टीज रहने चाहिए, एक बायर एक सेलर। अगर 2 पार्टीज नहीं है तो भाई वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? आप सिंगल पर्सन तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू। ओके, तो आपकी कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। अगर आपकी कंसिडरेशन अनलॉफुल है, इमोरल है, या तो अपोज टू पार्टीज है, फिर नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। मतलब कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न। आपकी कंसिडरेशन अनलॉफुल है, इमोरल है, या तो अपोज टू दी पब्लिक पॉलिसी है, तो नहीं बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट। समझे आपको? देन आते हैं, क्यों जा क्यों नहीं रही मेरे से, इससे पता नहीं। देन फ्री कंसेंट मीन कंसेंसस एड आइडम। ये लैटिन लैंग्वेज है, कंसेंसस एड आइडम। आप जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसकी कंसेंट फ्री होना चाहिए। फोर्सफुली आप उसको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं ला सकते, समझा? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 11, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट कौन है वो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। पहले तो मेजर पर्सन होना चाहिए, मतलब मेजर मीन्स हु अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स, मेजर होना चाहिए। सेकेंड, साउंड माइंड होना चाहिए, पगला व्यक्ति नहीं कर सकता। साउंड माइंड मतलब हु लिसन हियर एंड टॉक समथिंग विथ क्लीन माइंड। समझा आपको? साउंड माइंड होना चाहिए। थर्ड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, एलियन एनिमी से नहीं होना चाहिए, कॉन्विक्ट पर्सन नहीं होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। देन लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। 7th, लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट शुड बी
लॉफुल होना चाहिए। अगर आपकी ऑब्जेक्ट इलीगल है, किसी को मारने का है, किसी को मारने का प्लान है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, वो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि वो इलीगल है दोस्त। लॉफुल होना चाहिए। दिन क्या आता है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए आपकी कॉन्ट्रैक्ट में। शुड नॉट बी इम्पॉसिबल टू परफॉर्मेंस नहीं होना है। आप जो भी परफॉर्म कर रहे हो वो पॉसिबली परफॉर्म होना चाहिए। देन लीगल फॉर्मेलिटीज़, आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो लीगली फॉर्मुलेट होना चाहिए, मतलब राइटिंग में या तो रजिस्टर्ड होना चाहिए आपकी एग्रीमेंट को, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एक रह गया सर्टेनिटी इन मीनिंग, मतलब आपकी कॉन्ट्रैक्ट जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसकी मीनिंग सर्टेन होना चाहिए। आप कॉन्ट्रैक्ट में सोचो, एक एग्जांपल देता हूँ। ये पेन मैं मेरे सामने वाले व्यक्ति को बेच रहा हूँ। मैंने उसको बोला भाई तू मेरा पेन ले ले। उसने बोला कितने रुपीज़ में? उसको बोला भाई 5-6 रुपीज़ दे देना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? नहीं, उसको मैंने समथिंग इन रिटर्न, मतलब जो मेरे को मिलेगा पैसा इसके बदले में, पैसे का मतलब सर्टेन ही नहीं है भाई। कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशन है वो सर्टेन ही नहीं है। उसको मैंने बोला 5-6 रुपीज़ दे दे तू। उसको मैंने ये नहीं बोला कि भाई तू ये पेन ले ले, मेरे को उसके बदले में 5 रुपये दे दे, नहीं बोला। अगर 5 रुपये बोलता वो सर्टेन होता, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता। उसको मैंने बोला 5-6 रुपीज़ दे दे, तो मतलब कंडीशन क्लियर नहीं है, सर्टेन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। समझा आपको? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझा है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू।